सबसे पहले मैं फैक्टम के सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा पसंद किया, हमारे चैनल पर आई हुई वीडियो को देखा, हमारे कवरेज को जाना हमसे। मैंने लगातार मुझसे लोगों ने रब्ता किया और उन्होंने मुझे बार बार मुबारकबाद दी कि आपने जो ये काम किया है, ये जो कवरेज किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और आप लगातार आगे चलते रहें। तो इसी क्रम में हम लोग, चूँकि दूसरे चरण का जो मतदान है वो मुकम्मल हो चुका है, लोगों का नज़रिया सामने आ रहा है, लोग अपने तरीके से अपनी अपनी बात कह रहे हैं। हर पार्टी के जितने भी नेता हैं या जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं या जो भी जननेता हैं, उनमें सब में एक चीज़ लगी है कि आखिर जीत कौन रहा है। और इन्हीं जीत के दावों के साथ में हर राजनीतिक पार्टी के जितने भी दावेदार हैं, वो सब अपने आप को जीत का हितैषी बता रहे हैं, यानी कि जीता हुआ बता रहे हैं। इस सभी संभावनाओं को दूर करने के लिए हमने इस एपिसोड का निर्माण किया जिसका नाम है जीत का गणित। आप जीत के गणित का पहला एपिसोड देख रहे हैं और ये एपिसोड बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक ज़रूर देखें। तो इन तीनों में कौन जीत रहा है इसका फैसला तो 10 मार्च को होगा, लेकिन फिलहाल इस सीट का विश्लेषण इन तीनों महारथियों के साथ, ये जो चुनावी पंडित हमारे बीच में बैठे हैं, इनके साथ हम लोग चर्चा करके करेंगे। तो जीत का गणित क्या है ये आप देख रहे हैं इस चैनल के यानी कि फैक्टम के जरिए। और अब बात करेंगे उन मेहमानों से जो हमारे पैनल में जुड़े हैं। तो सबसे पहले मैं उन सभी मेहमानों का स्वागत करता हूं जो हमारे पैनल में जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनुमान भाई, जो आपने हमें यहाँ पर बुलाया। मैं जैसे कि मैं काफ़ी आपका फैक्टम चैनल मैं भी देखता हूँ और देखता हूँ कि काफ़ी लोग आपका ये चैनल देखते हैं, क्योंकि आप जो भी बात कहते हैं सच होती है और हमेशा सच्चाई के साथ रहते हैं। तो इसलिए आपने मुझे यहाँ पर मौका दिया, इसके लिए मैं आपको दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नुमान भाई, हमें अपना मेहमान बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के गणित के बाद लोगों के जो गणित हैं वो सब फेल हो जाएंगे और लोग फिर से सोचना शुरू करेंगे और 10 मार्च तक सोचते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नौमान जमाल जी। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हो, एक प्रतिष्ठित चैनल फैक्टम के नाम से आप चलाते हो, जो बिलारी के लोगों को लिए सच दिखाने का कार्य करता है। इसमें आज हमें आपने मेहमान बनाया, इसके लिए आपका शुक्रिया। तो मेहमानों से आपकी मुलाकात हो चुकी है और इसी क्रम में अब हम उनसे सवालों का जो जायजा है वो और उनके जवाबों का जो जायका है वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मैं जानता हूं कि जनता में ये जानने की होड़ लगी है कि आखिर जीतेगा कौन, लेकिन इसका तो पता 10 मार्च को ही चलेगा। लेकिन क्योंकि सारी पार्टियां यह कहती हैं कि हम जीतेंगे, इसलिए उनके क्या आंकड़े हैं, वो किन आधारों पर ये कह रहे हैं कि वो जीतेंगे, इन सब आधारों को आपके समक्ष रखने के लिए और उन सब राजों से पर्दा उठाने के लिए, कौन कितने वोट रखता है, किसने किसके कितने वोट काटे, कौन कितने वोटों से जीतेगा, कौन कितने वोटों से हारेगा। हालांकि कोई भी राजनीतिक पार्टी का प्रतिद्वंदी बिलारी सीट पर खासतौर से ये मानने को तैयार नहीं है कि वो हार रहे हैं, और अगर सभी जीत रहे हैं तो फिर हारेगा कौन। तो इसी क्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे बसपा के जो प्रतिनिधि हैं यहाँ पर, यानी कि बहुजन समाज पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं अंकित चौधरी मनेरिया, उनसे हम लोग बात करेंगे कि आखिर उनके पास जीत के वो कौन से आधार हैं जिससे वो अपने प्रत्याशी अनिल चौधरी जी को जिता रहे हैं। तो जानेंगे जीत का गणित बसपा के अंकित चौधरी मनेरिया जी से। जी अंकित भाई, बताएं आपने क्या सोच करके, क्या तैयारी करके आए हैं और आपका क्या गणित है जो आप ये कह रहे हैं कि आपके जो प्रत्याशी हैं अनिल चौधरी जी, वो लगभग 20 से 30 हजार या जो भी आपका आंकलन है वो कितने वोट से जीत रहे हैं। अंकित चौधरी मनेरिया। हमने हर पार्टी के जो कोर वोट होता है उसे पूरी तरह से मतलब उसके बारे में समझकर अपना अनुमान या उसे गणित कहें वो अपना डाटा बनाया है। और उसमें क्या कहते हैं, सबसे पहले हम सैनी साहब की बात करें तो सैनी साहब का कोर वोट है 23,560। मतलब ये कोर वोट आप किसे कह रहे हैं, उनकी जाति का वोट बिल्कुल है? बिल्कुल, जाति का वोट, उसमें मौर्य प्लस सैनी। मौर्य प्लस सैनी। हाँ ये सैनी साहब पर आप बात कर रहे हैं जी, 23,500 वोट टोटल पड़ा है। टोटल वोट जो कुल मतदाता है वो 38,000 है। अच्छा, 38,000 सैनी मौर्य वोटर है और जी जी 23,500 वोट पड़ा है। 62% पोलिंग हुई है उनकी। ठीक है। ठीक है, उसमें से उनका लगभग 5,000 वोट कटा है। अच्छा, 5,000 वोट उनका आप जी कटा हुआ मान रहे हैं। जी, उनके कोर वोटर में से आप कोर वोटर में से 5,000 कटा हुआ मान मतलब रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हालांकि इस बात का दावा कर रहे हैं कि उनका कोई वोट नहीं कटा, लेकिन हैं। जी आप जी बसपा के प्रत्याशी के प्रतिनिधित्व करते हुए ये कह रहे हैं कि जी उनका जी वोट कटा। जी बिल्कुल, जिसमें से हमने लिया है, महान दल के हैं उनका बहुत प्रभाव है सर, उन्होंने लिया है लेकिन ज्यादा नहीं है, और जो बीजेपी तो है ही फिर। ठीक है, तो उनका जो
5,000 वोट कट के उनका जो डाटा आया वो आया 18,560। उनके पास ये बचा। मतलब कोर वोटर की आप कोर वोटर की बात कर रहे के हैं। बसपा हाँ। के जो भाजपा के जो प्रत्याशी थे वो बिल्कुल 18,500 पे लड़े हैं अपने कोर वोटर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर घर का वोट नहीं होगा तो फिर तो आदमी बेकार है। अच्छा, हाँ एक वोट बैंक होता है। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले अपने घर में मौजूद होना चाहिए, उसके बाद लोग उसकी तरफ देखते हैं। उसके बाद बात करते हैं विधायक साहब की, फहीम भाई की। उनके पास जो सब टोटल मुस्लिम मतदाता है वो है 95,000 95 हमारे हिसाब से। जी बिल्कुल, उनकी पोलिंग हुई है 70% जी। तो उनका जो वोट पड़ा है वो पड़ा है 66,500 मुस्लिम वोट। हाँ, और उसमें से लगभग 12,500 वोट काटा हुआ मान रहे हैं हम, जो कट गया है उनसे। ये 12,500 वोट आपने समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोटरों में से काटा है। मुस्लिम वोटरों में से काटा है। अच्छा, फिर जी, अब बात करते हैं यादव समाज की। यादव समाज का कुल वोट है 38,000 जो रजिस्टर्ड है यहाँ। अच्छा, उसमें से उनकी पोलिंग हुई है 60%। तो ये जो 38,000 का जो आपने मापा है, ये क्या आपके पास कोई लिस्ट है क्या है? हाँ बिल्कुल, जो भी हर गांव की लिस्ट है उसमें अपना हमने डाटा निकाल के उसी हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें से उनके वोट पड़े हैं यादवों के 22,800। 22,800। जी जी, उसमें से हम लगभग 8,000 वोट उनका कटा हुआ मान रहे हैं। अच्छा, यादवों में से भी यादवों में से 8,000 वोट जी, जो है 8,000 समाजवादी वोट। पार्टी के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जिसमें से बीजेपी ने लिया है, हमें हालांकि बीजेपी के मुकाबले हमें कम मिला है। हाँ, और फिर जो सिसोना से बब्बू खां है, जो उसके हैं क्या कहते हैं ओवैसी की पार्टी से। तो आपकी जीत का आंकड़ा क्या है? बसपा हाँ, की जीत का आंकड़ा क्या है? तो हम पहले इनका आंकड़ा बताते हैं। अच्छा, बिल्कुल, तो इनके मतलब मुस्लिम आप कह रहे हैं कि मैं जो फिगर लाया हूँ वो पूरी लाया हूँ और मैं पहले इन दोनों को हराऊंगा, बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल मैं अपनी बात बिल्कुल करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो मुस्लिम हो गए 54,000 इनके, ठीक है, और जो यादव बचे वो इनके बचे 14,800। तो इनके पास इनका कोर वोट टोटल हुआ 68,800। मतलब 54 और 14,800 को जोड़ के 68,800 इनका कोर वोट 68,800 बचा। वोट आप कह रहे हैं कि फहीम मियां को यानी जी कि जी जी इस सीट पर मिला है जी जी इनके कोर वोटर से। जी, कोर वोटर से। अब हम अपने कोर वोटर की बात करते हैं, बसपा की। ये कोर वोटर की बात की है आपने या टोटल कैलकुलेशन की बात की नहीं, है? अभी कोर सिर्फ वोटर की सिर्फ बात कर रहे कोर हैं। वोटर, अच्छा, आप बाकी कह रहे हो जो पार्टी का जो धन होता है, जी जी जो एक बिल्कुल प्रत्याशी का जो धन होता है वो उसका बिल्कुल कोर वोटर होता है बिल्कुल। और उस पे आप पहले बता रहे हो हाँ कि इन दोनों हाँ का कोर वोटर ये। अब हाँ आप बसपा के कोर वोटर की बात जी, कर रहे बसपा का कोर वोटर है जाट प्लस जाटव। हैं। जाट प्लस जाट। जाटव, जी, जाट यहाँ टोटल है 24-25,000। 24-25,000 वैसे 23,000 मानते हैं, लेकिन आप चलिए फिर आपके हाँ, पास कोई फिगर कोई बात नहीं, हम 25 से 24 कर लेते हैं, बढ़ा नहीं रहे, हम घटा रहे हैं अपना। नहीं नहीं, हाँ, तो फिर उसमें से जाटों को वोट पड़ा है लगभग 19,200। 19,000। जी, उसमें से हम अपने कोर वोट में से 4,000 हम कटा हुआ मान रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जाट वर्ग जो है वो भी कटा है, जी 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 तो करीब 4,000 वोट वो कटा है। जी जी, 19,000 पड़ा है और 4,000 वोट कटा है, जी 4,000 वोट कटा है, तो 15,000 रह गया। 15,200 वोट बचा। हाँ हाँ, और हमारा जाटव समाज जो कि विधानसभा में 24.5% है, 24.5% मतलब 87,000। नहीं, वो तो सिर्फ पूरा दलित वर्ग है ना इसमें, हाँ, तो बीजेपी उसमें से, शामिल है, हाँ, तो उसमें से हमने जाटव भी शामिल है। 87,000 में से हमने 12,000 जो अदर दलित है वो हमने काट दिया अलग। क्योंकि मैं आपको बीच में रोक के ये बात जी कहना जी चाहता हूँ कि ओबीसी जो वोटर है, जो बहन जी का वोटर, अब वो काफी हद तक, क्योंकि सैनी मौर्य को भी माना जाता है, पालो को भी माना जाता है, और इसके अलावा जो अन्य जातियां होती हैं ओबीसी में वो सब जी मानी जाती है, जी लेकिन जी अब यहाँ पर कोर वोटर की अगर चूंकि आप बात कर रहे हैं, जी जी तो फिर बिल्कुल। मैं आपसे कहूंगा कि जाटव वोट ही जो है वो कोर वोटर माना हाँ, जाएगा तो इस समय। जो कोर वोटर है वो हमारे यहाँ 87,000 में से 12,000 हम अदर वोटर मान रहे हैं, और जो कोर वोटर है जाटव हमारे यहाँ 75,000 टोटल है अच्छा, 75,000 मानते हैं। मतदाता, जिसमें से 60,000 वोट पड़ा है। अच्छा, हाँ, और 60,000 में से हम अपना 2,000 वोट कटा हुआ मान रहे हैं। 58 पे आप कोर वोटर 58, बिल्कुल तो 58,000। 58 ये हुए आपके और जाटवों के, हाँ, और और 15,200 जो जाटों के 15,000 हुए आपके, 15,200 हुए जाटों के, जाटों के तो कितने हो गए आपके? ये हो गए 73,200। 73,200 जी, कोर वोटर है। कोर वोटर, जिसमें हम पहले नंबर पर हैं। कोर वोटर में तो आप पहले नंबर पे आपके आंकड़ों के हिसाब से। जी जी, अब हम तीनों के कोर वोटर को जोड़ें तो आंकड़ा पहुंचता है 1,60,560। तो जैसा कि अंकित मनेरिया बता रहे हैं आपको कि उनके पास जो कोर वोटर है वो सबसे ज्यादा है। मतलब हालांकि ये कैलकुलेशन थोड़ी सी अप और डाउन हो सकती है, उनका कहना यह है कि जाट वोटर दोनों मिलाकर के जितना भी वोट पड़ा है उसमें अब तक के कोर वोटर में से, यानी कि सैनी मौर्य वोट माने उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के, और जो मुस्लिम और यादव मतदाता माने वो माने उन्होंने माफ कीजिएगा समाजवादी पार्टी के, और जो बसपा के माने वो जाट और जाटव माने। तो उनका कहना है कि इन दोनों की फिगर में कोर वोटर में वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। 72,000 वोट जो है वो
बसपा सिर्फ कोर वोटर का ले रही है। जी जी, अब इन तीनों का कोर वोट हम जोड़ेंगे तो वो वोट बैठता है 1,60,000 1,60,000। और पूरी विधानसभा में वोटिंग हुई है 2,40,000। हाँ, 38-40 हजार 2,000 का कोई फर्क नहीं है, ठीक है। 2,39,000, इसमें से बचे अब लगभग 79,000 वोट, 79,000 वोट जो कि बिखरा हुआ वोट है। अच्छा, आप कह कोर रहे हैं वोट से सारे अलग। कोर वोटर्स को जोड़ लिया, हाँ, तीनों प्रत्याशी के बाकी जो बिखरा हुआ वोट है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अंकित भाई कोर वोटर से जीत रहे हो आप तो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब हम बिखरे हुए वोट की बात करें, कुछ लोग आपको फाइट में नहीं मान रहे। भाजपा भारतीय जनता पार्टी कहती है कि तीसरे नंबर पे आएंगे। कोई बात नहीं, वो तो जब रिजल्ट आएगा तब जो क्या कहते हैं उत्तर से हवा चली। भाजपा की तरफ से हमारे पैनल में बैठे हैं, वो बताएंगे अभी आपको। आपसे पहले जी, उत्तर से हवा चली तो चंदोसी से बिलारी आ गए। जब 10 मार्च में हाथी के पंख उड़ेंगे तो उस हवा में वापस चंदोसी पहुंच जाएंगे। हाँ, आपको बीच बीच में तर्ज भी दे दिया उन्होंने अंकित भाई ने। जी, अब हम जो बिखरा हुआ वोट है 79,000 उसकी बात करें तो उसमें से 15,000 वोट बब्बू खां जो कि AIMIM से है, प्लस आल सब कांग्रेस और पीस पार्टी सब उसमें 15,000 मान रहे हैं। अच्छा, 15,000 में आपने अन्य को गिन लिया? अन्य गिन लिया हमने पूरा, ठीक है। और जो 79,000 बटा उसमें से भी हम 6,000 फहीम को दे रहे हैं, विधायक को। विधायक जी को? जी जी जी। और उसमें से 15,000 हमें बसपा को मिल रहा है 79,000 में से, ठीक है, जो बिखरा हुआ वोट है। और उसमें से जो बचा सब काट के 79,000 में से 43,000 वोट जो बचा वो सब सैनी साहब को गया हमारे हिसाब से। मतलब आपने 43,000 सैनी साहब को दे दिया बिखरे हुए में से। बिखरे हुए में से। जी जी जी। और बसपा को उसको कितना दिया माफ कीजिएगा, समाजवादी पार्टी को? 6,000 वोट। 6,000। हाँ, मोस्टली आप ये कह रहे हैं कि वो वोट हिंदू वोटर है। जी, इसीलिए इसलिए आप ये कह रहे हैं कि उस वोटर में से ज्यादा किसी का कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो वो ज्यादा तबका जो है वो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उन्हें मुस्लिम और यादव में से जो मिलना था उनका जो कोर वोटर था वो उन्हें मिल गया। अदर से उनका कोई एडिंग नहीं है। तो फिर क्या आपके हिसाब से कैलकुलेशन? हाँ, कैलकुलेशन ये निकली, जीत का गणित ये है कि जो सैनी साहब का कोर वोटर था 18,500, उसमें ये बिखरा हुआ वोट 43,000 जोड़ने के बाद हमारा गणित कहता है कि वो 62,000 पर रह जाएंगे और तीसरे नंबर पर रहेंगे। मतलब सैनी साहब को उन्होंने तीसरे नंबर पर टिकाया है जी। और वो कहते हैं कि उनकी जीत का जो गणित है वो ये है कि वो 62,000 पर भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं और अपने आप को देख रहे हैं कोर वोटर में 72,000 पर। प्लस उसमें से आपने प्लस किया कितना? 15,000 उसमें से प्लस किया तो वो 72 और 5 77 और 10 87,000 वोटों जी पर जी जी। वो कहीं ना कहीं अपने आप को देख रहे हैं। ये है उनका जीत का गणित। अब आप लगाते रहिए कि बसपा का जो जीत का गणित है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? और इसमें सपा का और हमने सपा का जोड़े तो 68,800 उनका कोर वोट हुआ और 6,000 हमने बिखरे हुए वोट में से उन्हें दिया तो वो रह गए 74,800 पर। अच्छा, 74,800 पर वो रह गए। जी, समाजवादी पार्टी। जी जी। मतलब आप अपने आप को फाइट में अगर मान रहे हैं बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा वोट 73,200 वो और 15,000 ये, हम हो गए 88,200। मतलब आपने ये कहा कि आप 88,200 पर भी। अब हम इसमें से 2-2 4-4 इन्हें अगर दे भी दें तो हम इनसे बहुत आगे हैं। बड़ा दिल है, जितना बड़ा निशान है हाथी का उतना बड़ा बिल्कुल है। वो कह रहे हैं कि हम इसमें से भी अभी देने के लिए हाँ, 2-2 4-4 हजार अगर इन्हें दे दें तो उसमें भी हम सबसे आगे हैं। तो चलिए, ये जो गणित आपने देखा ये था अंकित चौधरी मनेरिया जी का गणित, जो बसपा के प्रतिनिधित्व कर रहे थे। यहाँ पर बसपा के कार्यकर्ता हैं, अनिल चौधरी जी के तरफ से यहाँ पर आए थे और उनका गणित आपने सुना, देखा। अब आप अंदाजे लगाते रहिए कि उनका गणित कितना ठीक है, लेकिन वो जो गणित लिख कर आए हैं उससे ये अंदाजा लगता है कि सबसे आगे चल रहे हैं हाथी के निशान वाले। तो चलिए इसी क्रम में आगे बात करते हैं और हमारे बीच है समाजवादी पार्टी के रेहान पाशा। उनसे पूछते हैं कि वो अंकित मनेरिया जी के इस गणित से कितना संतुष्ट है, वो उनके वो उनके वोट बैंक से और अपने वोट बैंक से कितना संतुष्ट है, वो कैसे अपनी पार्टी को जिता रहे हैं, वो कैसे दावा कर रहे हैं कि वो जीतेंगे। चलिए बात करते हैं रेहान पाशा समाजवादी पार्टी से। देखिए बड़े भाई, मनेरिया जी ने जो गणित बताया तो वो अच्छी बात है, मनोबल किसी भी प्रत्याशी का गिरना नहीं चाहिए, लेकिन हम तो अपने आप को बसपा से ही फाइट में मान रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन कोर वोटर की जो बात भाई ने की, हम तो खैर जाति या धर्म की राजनीति समाजवादी पार्टी नहीं करती, सर्व समाज की राजनीति करती है। लेकिन ये तो रेहान भाई, ये तो कोर वोटर का मामला तो कोर वोटर की मैं अभी कोर वोटर की बात आपको बताऊंगा। आपकी बात बीच में रोक दूं। अगर यहाँ पर 1,10,000 मुस्लिम वोट नहीं होता तो समाजवादी पार्टी मुस्लिम को टिकट नहीं देती, किसी यादव को देती।
तो इस बात को तो आप बिल्कुल छोड़ नहीं है, दीजिए इसके कि धर्म और जाति, ये कोर वोटर के हिसाब से इसके कैसे काफी टिकट दिया? अपवाद हैं जहां मुस्लिम वोटर का संख्या में काफी कम है, फिर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुस्लिमों को टिकट दिया। चलिए खैर, अब जीत के गणित पे हाँ, कहीं ना कहीं हम लोग चर्चा जीत के गणित की मैं बात करूंगा तो मुस्लिम वोटर जो कोर वोटर बताया मेरे भाई अंकित भाई ने, तो 1,19,700 वोट यहाँ पर मुस्लिम है, अच्छा, जो हमने बूथ वाइज गिनती कराई है और वोटर लिस्ट से कराई है, एक एक फोटो पे निशान लगवा करके। 1 यादव लाख 19,700 19,700 वोट बता रहे हैं, जी जिनको अंकित भाई ने 95,000 लगभग जी बताया। जी। लेकिन हमारे पास जो टीम वर्क है, सेक्टर प्रभारी हैं हमारे, 32 सेक्टरों में हमने विधानसभा बांट रखी है और मजबूत हमारे बूथ प्रभारी हैं और काफी संख्या में हमारे बीच प्रत्येक बूथ पे 10 जो बुद्धिजीवी लोग भी हैं, जिन्होंने वोटर लिस्ट को चेक करके और वोटर लिस्ट में दिखने वाले फोटो पे और पहचान करके निशान लगाया है कि ये आदमी फला जाति और फला धर्म का बिलोंग करने वाला है। उससे हमने गिनती कराई तो 1,19,700 मुस्लिम वोट है और 52,300 वोट यादव समाज का इस विधानसभा पर है। तो इस हिसाब से हमारा 1,71,000 कुछ वोट कोर वोटर, अगर जिसके जो बड़े भाई बात कर रहे थे, नहीं, वो बिल्कुल होनी चाहिए। अब तो आपके जीत के उसमें क्या हम है, हैं। आप कैसे जीते? अभी तो यहाँ पर यही सहमति नहीं है कि किसका कितना कोर वोटर हम है। तो फैक्ट बात करते हैं, जी। आप डाटा चेक आपका करा आधार क्या लीजिए। है? आप किस डेटा पे आप बात कर रहे हैं? मैंने आपको बताया अभी, आप वोटर हमने लिस्ट पे मेन बात कर रहे जी हम वोटर लिस्ट से बात करेंगे, जो चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट दी है वेरिफिकेशन करके, उसे हमारे सेक्टर प्रभारियों ने बूथ प्रभारियों से वेरिफिकेशन कराया है, डोर टू डोर जाकर के निशान लगाया है। कितना वोटर विधानसभा में नहीं है, विधानसभा से बाहर है, वो भी हमने वेरिफिकेशन कराया है। उसके आधार पर हमारा वोट 1,71,000 बेस वोट है हैं। मतलब कोर वोट जी। और मुस्लिम वोट में 71%, 70% और 50 70.5% के करीब वोट हुआ, परसेंटेज हुआ और यादव समाज का वोट 77% पड़ा इस विधानसभा में। इस लिहाज से हमारा बेस वोट से 1,08,000 वोट हमें बेस से मिल रहा है समाजवादी पार्टी को। अच्छा, उसमें आप 10,000 वोट काट दीजिए, 98,000 वोट बनता है। तो वो 10,000 वोट किसे दे रहे हैं आप? वो सभी में गया है, 10,000 वोट पतंग को भी गया है, भारतीय जनता पार्टी को भी गया है, अनिल चौधरी जी को भी गया है। मतलब सिर्फ 10,000 आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ 10,000 वोट आपका कटा है? अब मैं सुन हाँ, लीजिए बिल्कुल, मोटी बिल्कुल, मोटा मेरा बिल्कुल, आंकड़ा, बिल्कुल जीत का क्योंकि गणित है। जनता इस बार परिवर्तन का मन बनाए हुए थी, लोगों ने गलत आंकड़े अपने मन में बसा रखे हैं और परिवर्तन के नाम पे अगर प्रदेश में कोई भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर सकता था तो समाजवादी पार्टी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कर सकते थे। तो वोटर ने इस बार किसी की नहीं सुनी। कुछ लोगों ने गिव एंड टेक करके भी, टीम बन करके भी वोटर को नेग्लेक्ट किया या धार्मिक उन्माद भड़का करके वोट लेने की कोशिश की। लेकिन ये बिलारी विधानसभा है जहां पर गंगा जमनी तहजीब इतना मजबूत है कि लोग कुछ भी कर लें, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जीत का चुनाव हो ही गणित। नहीं सकता। रेहान जी, जीत का गणित। जीत का गणित मैं बता रहा हूँ, 98,000 हमें बेस वोट मिला, प्लस हमें मौर्य समाज, जो महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य और उनकी पूरी टीम ने यहाँ लगातार 6 महीने से मेहनत की और डोर टू डोर वोटर के पास गए। 4,000 वोट हमें मौर्य समाज का मिल रहा है। 4,000 वोट। 1,02,000 होता है। 4,000 वोट मान रहे हैं अब वैसे। सुनिए, पाल समाज इस विधानसभा पे रहता है, मीणा समाज इस विधानसभा पे रहता है, 600 वोट हमें मीणा समाज का मिल रहा है। हमारे अलावा किसी के संपर्क में नहीं है। वोटर से जो डायरेक्ट कनेक्ट होगा उसी को तो वोट में रह गया उनका। इसीलिए समाजवादी पार्टी का जीत का मार्जिन 25 से 20 के अंतर पे आ रहा है इस बार। जो 16,000 से पिछली बार फहीम भाई जीते थे, इस बार 25,000। अब सुन लीजिए, जाटव समाज हमारा, एससी समाज लगभग, सर्व एससी समाज 65,000 इस विधानसभा पे है। उसमें हरिजन समाज हमारा, आप वाल्मीकि कितना बता रहे हैं एससी समाज? 65,000 सर्व 65,000। सर्व समाज उसमें। और अंकित भाई उसमें आपके हिसाब से? 48,000 जाटव समाज है 24% डाटा उठा के देख लें, एससी टोटल टोटल। 24%। और अब 3,58,000 का 24% कितना होता है? हमने, हमारा गिना हुआ वोटर है, हमने गिनाया है, हमने वेरिफिकेशन कराया है बूथ प्रभारी से, सेक्टर प्रभारी से, बुद्धिजीवियों से। अगर अब सुन लीजिए, प्रजापति समाज हमें 2,000 मिला, प्रजापति समाज हमें 2,000 मिला, इसे प्लस करते रहिए आप। जी। 1,000, 1,02,000 2,000 और ये 3 और 2 5, तो ये हो 1,07,000 गया वोट। ये 1,07,000 वोट। 1,07,000 पाल समाज से हमें मिले, 300-400 वोट करीब। पाल समाज की एक मजबूत टीम ने वर्क किया ग्राउंड पे 1,07,300 वोट। जी, बहुत मजबूत वर्क पाल समाज ने किया, प्रजापति समाज ने किया। और हमारा ब्राह्मण समाज, जो संभ्रांत व्यक्ति थे ब्राह्मण समाज के, जो परिवर्तन चाहते थे, जिन्हें अपने बच्चों के लिए, पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार बैठे, उन्हें नौकरियां चाहिए थी, तो हमें 1,500 वोट ब्राह्मण समाज का भी मिला इस विधानसभा में।
इसी वोट कितना है ब्राह्मण समाज इस विधानसभा में? ब्राह्मण समाज इस विधानसभा में 8,500 वोट है। 8,500 वोट जी है जी जी। ब्राह्मण समाज इस विधानसभा और ये वो वर्ग है जिससे 2-4 वोट 10-20 वोट और भी जुड़े रहते हैं, में। तो क्योंकि ये एक अपने लाख आप सात में हजार तीन सौ में 1500 वोट आप और जी प्लस जी ये करेंगे। अपने आप में बुद्धिजीवी वर्ग है और ये और लोगों को भी अपने साथ जोड़ करके चलता है। तो 1,08,000 और मैं 1,08,800 वोट हो और गया एक ब्राह्मण फैक्ट समाज। जो मुझे यहाँ कहना ना चाहिए, मैं बता रहा हूँ, जी जो शिक्षा मित्रों के साथ अन्याय हुआ जी उसमें पूरी विधानसभा में ज्यादातर शिक्षा मित्र ब्राह्मण समाज के थे। उनके साथ अन्याय हुआ, उनका अपमान हुआ, तो उन्होंने गुस्से में बटन दबाया साइकिल का और वोट साइकिल को डलवाया, तब हमें 1,500 वोट ब्राह्मण तो समाज का एक मिला। लाख 8,800 वोट पर अब तक आप पहुंच चुके जी हैं। जी जी। मतलब और मुस्लिम यादव के इसी क्रम अन्य में बिरादरियों से। जी जी इसी क्रम में आते हैं ठाकुर समाज, जी चाहे वो छाबड़ा गांव हो, कई गांवों में प्योर ठाकुर समाज के लोग हैं, तो वहां से भी हमें थोड़ा थोड़ा आशीर्वाद मिला है। विधायक जी के चेहरे को देख लीजिए या आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीतियां जो सर्व समाज को सम्मान देते हैं उसे देख लीजिए, तो 300-400 वोट हमें ठाकुर समाज का भी मिला तो इसमें। 1,08,800 में प्लस 400 वोट और जी जोड़ जी दीजिए जी। आपके हिसाब से। तो तो ये हो गया 1,09,200 वोट। जी जी। तो इस बार कुछ लोगों ने ये सोचा कि 20,000 मुस्लिम वोट मेरे पीछे है और फलानी फला दीगर समाज मेरे पीछे है, इस तरह से लोग ओवर कॉन्फिडेंस हुए। हमने सिर्फ एक ही नारा दिया, सर्व समाज का सम्मान, ठेके में वोट किसी के नहीं है, जनता सीधा जुड़े तो विधायक जी से। अब जो आपका जीत का गणित है वो ये कहता है कि आपके आंकड़ों के हिसाब से आपकी पार्टी को यानी कि फहीम इरफान जी को 1,10,000 बिलारी में 1,08,000 हमने बहुत कम करके जोड़ा है। अच्छा हमने 12,000 मुस्लिम काटने के बाद भी 1,08,500 वोट हमारे पास आ रहा है। बस यही मेरा गणित है, इसके अलावा अगर कुछ पूछना चाहते हो तो आप बताएं मुझे। नहीं इसके अलावा तो हम आपसे फिर ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और वो शेर हमारा है समाजवादी पार्टी का कि आंधियां मगरूर दरख्तों को गिरा जाएंगी, साख वही रहेगी बाकी जो झुक जाएगी। चलिए। तो रेहान जी का आपने आंकलन सुना, उन्होंने सीधा सीधा अपने जो जीत का गणित बताया अपनी पार्टी का वो 1,10,000 का बताया है। अब देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हमारे बीच में बैठे हैं जुबैर हारून, उनका गणित क्या कहता है और वो किस तरीके से अपनी पार्टी को डिफाइन करते हैं। क्योंकि भैया 1,92,000 वोट तो हो गया, 88,800 वोट हो गया लगभग बसपा का जो अंकित मनारिया भाई ने बताया है, और 1,10,000 वोट हो गया रेहान पाशा जी का जिन्होंने समाजवादी पार्टी का वोट बताया है। तो कुल वोट पड़ा है लगभग 2,40,000। कितने वोट ले गए? तो आइए बात करते हैं जुबैर हारून से, जो ये बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जीत का गणित क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया नुमान भाई, आपने मुझे अपने इस स्टूडियो में बोलने का मौका दिया। और जैसे कि हमारे बीएसपी से मौजूद हैं अंकित भाई और सापा से मौजूद हैं रेहान भाई, इन लोगों ने अपना अपना गणित बताया। और जो गणित बताया है, हो सकता है जहाँ तक वो अपना सर्वे करके आए हो सही हो, तो क्योंकि अगर उनका गणित सही होगा तो फिर तो आप तो फिर डिफीट मिल गए, आप तो हार गए। नहीं, मैं आप जीत का दावा करने के लिए बैठे हैं बिल्कुल मैं जीत का दावा करने के लिए बैठा हूँ, लेकिन कभी भी अपने विपक्षी का मनोबल कम नहीं करना चाहिए। अच्छा, अच्छा, ठीक है, थोड़ा मैं देखो। इनके सिर्फ इनका दिल रखने के लिए ना बता रहा हूँ कि आपने जितना बताया वो ठीक है। अभी हमारे पीछे लोकसभा का चुनाव हुआ था, आपने देखा ही था, आपने कवरेज भी किया था। तो जैसा कि आपने देखा था, परमेश्वर लाल सैनी जी लोकसभा के यहाँ पे प्रत्याशी रहे थे। ये लोग कह रहे हैं कि बाहरी हैं इसलिए नकार दिया गया है, तो वो एकमात्र प्रत्याशी थे। और जबकि जो सापा सत्यपाल से सैनी जी की बात कर रहे नहीं नहीं, परमेश्वर लाल सैनी जी लोकसभा के प्रत्याशी रहे हैं पिछली उसमें 19 में। तब उनके खिलाफ जो थे ये सब वहां से एकजुट होके लड़े थे, हैं। अच्छा, सापा भी, बीएसपी भी, कांग्रेस भी। तब इनके प्रत्याशी को जो वोट मिला था यहाँ पर, तीनों प्रत्याशी, तीनों पार्टियां एक होकर लड़ी, तब इनके प्रत्याशी को वोट मिला लगभग 1,08,400 या 500 वोट। एकमात्र एक पार्टी से परमेश्वर लाल सैनी जी लड़े, उनको वोट मिला 1,06,900 वोट। तो आप मुझे ये बता दें कि बीजेपी का कौन सा वोट ऐसा था जो इनके पास गया। ये कह रहे हैं हमें भी बीजेपी का वोट नहीं मिला, वो बोल रहे हैं हमें भी बीजेपी का वोट नहीं मिला, ठीक है ना। अब इनको नहीं मिला तो फिर बीजेपी का वोट कहाँ गया? मतलब उन्होंने नोटा दबाया क्या? नहीं उनका कहना है कि इन्होंने जातिगत आंकड़ों से अपने अपने वोटों को विभाजन किया। वो कह रहे हैं कि कोर वोट जो होता है वहां से चुनाव शुरू होता है। उन्होंने कहा कि उनके आज पास सैनी मौर्य वोट कोर है। उन्होंने कहा उनके पास जो है वो अब इन्होंने जो था जी। बीजेपी का देखिए सिर्फ जो बात वोट बताया, जुबैर हाँ भाई, मैं वही बता रहा हूँ, आपको एक बता मिनट रहा मेरी हूँ। बात सुन लीजिए। जी जी बात जो है वो आंकड़ों की हो रही है यहाँ पर, क्योंकि जो कहीं ना कहीं जो व्यक्तिगत जो वोट होता है वो या तो उसकी जाति का होता है या फिर पार्टी का होता है। अब पार्टी का वोट बैंक यहाँ पर काम इसलिए नहीं करा क्योंकि अनिल चौधरी जी लड़ रहे थे
जो जाट वोट बिखर गया, इससे पहले टिकैत जी का भी कुछ असर था। अच्छा, यहाँ पर यादव समाज से बैठे हैं ये, तो यादवों का वोट तो समाजवादी पार्टी का था। अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट किसे जोड़ेंगे? यानी कि परमेश्वर लाल जी की जाति का वोट ही उनका नहीं हुआ नहीं, ना। देखिए मैं बताऊं, बीजेपी का जो कोर वोट हमेशा रहा है वो रहा है आपका ब्राह्मण समाज, वैश्य समाज और ठाकुर समाज और जाट समाज। अच्छा जी। कभी भी सैनी या मौर्य एकमात्र वो नहीं रहा है। सैनी मौर्य साथ रहा है, सैनी मौर्य ये तो ऑलरेडी रहे हैं। उसके बाद जो मैंने जैसे कि आपको बताया, वैश्य समाज है, ठाकुर समाज है, जाट समाज है, ये सब लोग बीजेपी के हमेशा कोर वोट माने जाते हैं। जबकि हमारे दोनों महासों ने सिर्फ सैनी और मौर्य को ही एकमात्र कर दिया कि वो सिर्फ कोर वोट है। जबकि जो हिंदू हिंदू जाति में नाई होते हैं, धोबी होते हैं, वो भी हमेशा बीजेपी के ही कोर वोट होते हैं। ठीक है सर। हमने तो छोटे भाई सर्व समाज की बात करी और सब समाज की ही बात मैं बता रहा हूँ। जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो सब समाज के ही लाइक किए हुए प्रत्याशी हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 2019 में जब आपकी पार्टी 3 लोगों को मिला के एक प्रत्याशी को हराने के लिए खड़ी थी, तब 2000 वोटों से वो मात्र हारे थे। अब आप भी अपने अलग वोट लेके बैठे हैं, भाई साहब भी अलग लेके बैठे हैं, और ओवैसी साहब भी आपके 15,000 लगभग वोट काट चुके हैं। और जो आप बोल रहे हैं ना सिर्फ खाली 12,000 ओवैसी साहब काट चुके हैं, 12,000 वोट तो लगभग बीजेपी का प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी ले चुके हैं आपके। परमेश्वर लाल सैनी। आप कह रहे हैं कि ये जो कह रहे हैं कि 12,000 वोट ओवैसी लेके गए, आप कह रहे हैं कि खाली परमेश्वर लाल सैनी मुस्लिम वोट ले गए जी 12,000। यस, तो इस हिसाब से 24,000 वोट मुस्लिम कम हो गया। बिल्कुल कम हो गया। वही तो मैं कह रहा हूँ, इनका आंकड़ा कहाँ है? मतलब आप जो आदमी आप जो दावा कर रहे हैं कि 12,000 बिल्कुल वोट जो है मुस्लिमों का, बिल्कुल वो आप परमेश्वर नोट लाल करके सैनी रख लें, जिस दिन का। काउंटिंग हो आप नोट करके रख लें, 12,000 से ऊपर तो होगा, नीचे नहीं जाएगा अच्छा जी। जो प्रत्याशी अपने घर से हार के जा रहा हो वो बाहर कहाँ जीतेगा? को कोई वोट नहीं मिला, आप क्या मानते हैं मुसलमानों का? मुसलमानों का मुश्किल से 5% वोट बसपा पे गया है। 5% 5% जानते हैं कितना हो गया? लगाइए। 3.5 लाख वोटरों पे अगर आप 5% का काउंट करेंगे तो इसका मतलब ये 15,000 हो गया, और उसमें 65 बिल्कुल बिल्कुल गया है, 10,000 वोट हो गया। सही कह रहे हैं? बिल्कुल गया है। मैं गलत नहीं बोल रहा, बिल्कुल गया, बिल्कुल बराबर बटा है। ये तो फहीम मियां का, यानी कि वही मैं बोल रहा हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ। आप जो प्रत्याशी अपने घर से हार के जा रहा हो वो क्षेत्र में क्या जीतेगा? मतलब इनके 1,10,000 वोटों में से जो ये जीत का दावा कर रहे हैं, अब उसमें से अभी कम से कम 25,000 वोट तो मुस्लिम निकल रहे हैं। ठीक है, मुस्लिम निकल रहे हैं, ओवर मुस्लिम निकल रहे हैं 25 ओनली अभी। ठीक है, अब आप आ जाइए यादवों में। ठीक है, यादवों में 40% यादव जो है बीजेपी को मिला है, और लगभग 7 से 8% यादव जो मिला है वो अनिल चौधरी साहब को मिला, क्योंकि अनिल चौधरी साहब के भी अपने व्यक्तिगत संबंध है। यादव वोट कट जाएगा ये? बिल्कुल बिल्कुल, ये लगता है आपको? सही बिल्कुल सही कह रहा हूँ, 47 बिल्कुल बिल्कुल। आप मैं आपको बता देता हूँ, आप ही के गांव, मैं बता देता हूँ, हमारे ही गांव के पास में आपका नीवरी फतेहपुर है, ठीक है, बकपुरा है, सायपुर है, देवरी है, दिनोरा है, नरसरा है, करसरा है। आप इनके बूथ कर लीजिए, नरूखेड़ा है, ये सब आप नोट कर लीजिए ध्यान साहब, और आप इसको देख लेना कि जो मैंने बोला था वो सही था या गलत था। मुझे बता दीजिए। जो यादवों की बात आप कर रहे हैं, यादवों में आप कह रहे हैं कि 47% वोट कट गया, यानी कि बिल्कुल कट गया, बीजेपी में चला गया। बिल्कुल 7% जो है वो 7 से 8% बसपा में गया है। अपमानित होकर के कोई वोट दे सकता है इतना आप भी जानते हैं। नहीं नहीं, आप बताइए, अपमानित कहाँ किसने किया है, किसको किया है अपमानित? कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनको टिकट नहीं मिला। वो चाहते थे कि भाजपा के कई प्रत्याशी यहाँ पर यादव थे और वो चाहते थे कि यहाँ पर टिकट मिले उन्हें, तो उनको लग रहा है कि भाजपा वो जो लोग हैं वो नाराज है कहीं ना कहीं, और वो तो फिर ऐसे तो हर पार्टी में हुआ है। सुनिए मैं आपको बता दूं, जो जीत का गणित है वो क्या है ये बता। मेरा जो सीधा सीधा है, कह दिया कि यादव वोट भी कट गया, 47% लगभग कट गया, दोनों पार्टियों में बट गया, और मुस्लिम समाज में से आपने कह दिया कि 15,000 ओबीसी ले गए और करीब 12,000 आप ले गए। जी जी बिल्कुल, है ना, तो 25-27 हजार वोट ये आपने काट दिया जी। तो कैसे है फिर जीत का गणित? इसके बाद सैनी मौर्य तो उनको 60% मिला आपके हिसाब से? बिल्कुल, तो सैनी और मौर्य में तो कुछ नहीं मिला है उनको। लगभग हम जो है लगभग 1,15,000 वोटों पे पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे? थोड़ा मुझे गिनवा दें कि 25,000 उनका, या ऐसे गिनवा दें, ये जीत का गणित जो है वो बताएं आप प्लीज। तो बसपा जीरो कर रहा है जी बिल्कुल, बसपा भाई साहब तीसरे नंबर पर, बीएसपी जाएगी, एसपी तीसरे पे, और बसपा और उसमें बीजेपी में फाइट है। आपका नहीं है, आपका कुछ नहीं है। आप एक जीत का गणित मुझे फिर भी बताएं कि परमेश्वर लाल सैनी जी को आप जो कह रहे हैं 1,15,000 वोट मिलेंगे, वो कैसे मिलेंगे? एक तो आपने 25,000 वोट, 12,000 वोट तो आपने मुसलमानों को गिनवा दिया जी, ठीक है, और 47% का मतलब 40% आपने गिना, तो 40 का मतलब ये हो गया कि 25-25 4 दूनी 8, लगभग 10,000 वोट आपने यादवों का ले लिया।
ठीक है, कितना हो ठीक है। गया? 8 और 12 22 22 हो गया। 22 हो आप गया। बताएं, सैनी मौर्य और अन्य दल सैनी भी जाती हैं, सैनी जो हमारे जितने भी हैं वो टोटल हमें मिले हैं। ठीक कितने है, कितने मिले? ये आपका था लगभग 15,000 के आसपास सैनी हैं, और जो मौर्य हैं वो लगभग 7 या 8,000 के आसपास मौर्य हैं। ठीक है, तो 15 और 8, यही नहीं पता मोरिया ठीक है, 25,000 है इस सीट पे। अच्छा, टोटल जो है। और उसके बाद हमारा रहेगा जो, जैसे कि इन्होंने बोला है कि बाकी समाज 46-47,000 वो है हमारा बाकी समाज। और जितने तो पहुंचे आप। अभी 80 पे कहाँ पहुंचे भैया, सुन लो हाँ ना। बताइए बताइए, कोई बात नहीं है, हो सकता है आपको उन आंकड़ों का देना भैया ठीक से आंकड़ा पता ना दे हो। दीजिए। आप हाँ, मैं क्योंकि लिखिए, मैंने थोड़ा वो नहीं दे किया दो, था, दे दो, मैं कोई आपको बात बता नहीं। देता आपके हूँ। आंकड़ों से वो शायद कुछ निकाल जीत रहे हैं लें। हमारे आंकड़ों से। हमारे आंकड़े ये कोई नहीं। इन्हीं मैं इन्हीं नहीं, के कोई आंकड़ों बात से नहीं, बता कोई देता बात हूँ। ठीक है, नहीं। वो शायद उनको जो कास्ट का जो वोट है वो कास्ट शायद का उसका क्लियरली मुझे क्लियर नहीं श्योर पता नहीं है होगा। किसका कितना है। ठीक है ना, क्योंकि हो सकता वो है मैं इनका आपको बता फोकस देता ये हूँ। रहा हो कि वो मुस्लिम समाज का मैं कितना सिर्फ वोट भाजपा को क्योंकि दिलवा हमने दें। अपना मुस्लिम समाज देखा था, उसी का मुझे अपना क्लियर है, मैं लेकिन वो बता दिया। लेकिन जुबैर, आप 1,15,000 वोट बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, हाँ तो बिल्कुल उसका एक मिलेगा। फिगर तो आपके पास हाँ, होना मैं चाहिए। बता देता हूँ ना आपको। जी बताएं। देखिए, जैसे कि जाटव समाज मैं है आपको अपना। बीच में ठीक है, रोक के एक बात बता दूं कि जी जी मैंने इस विषय में कि इस जीत के गणित में शामिल हो लवली यादव जी से बात की, जी जी के गुप्ता जी से बात की, और आतिफ कमाल पाशा से बात जी की जी कि जी आप इस सीट पर कितने वोटों से जीत रहे हैं, क्या है आपका जीत का गणित। लेकिन तीनों ही लोग बहुत व्यस्त थे, उन्होंने जी मुझे समय नहीं दिया। फिर मैंने एक अमित मौर्य हैं, उनसे बात की भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मुझे जी लगता है जी वो मौर्य हैं, जी उनको जी भी कहीं ना कहीं इसका गणित पता होगा, क्योंकि मुझे पता था कि मुस्लिम समाज में गणित थोड़ा कम पता होगा अन्य जातियों का। नहीं, वो ऐसा फिर मैंने आपको फोन किया, आपने मेरा दावतनामा आपने एक्सेप्ट किया, आप आए, उसके लिए बहुत बहुत वो शुक्रिया। मैंने इसलिए गणित अपना टोटल लगा कर नहीं रखा था, क्योंकि जब आपका कॉल गया तो मैं अपने किसी काम से मुरादाबाद था, सीधा मैं मुरादाबाद से आप ही के पास आ गया, तो इसलिए मैं थोड़ा अपना जो भी गणित था वो लिख नहीं पाया। 1,15,000 वोट हाँ, मैंने गिनवा वो मैं दिए हैं। आपको गिनवा देता हूँ। जैसे कि जाटव समाज है हमारा। ठीक है, जाटव समाज जो हमें 25 से 30,000 के बीच में जाटव समाज हमें मिल रहा है अपना। मतलब 25-30,000 हाँ जी, जाटव समाज बिल्कुल मिल कहाँ रहा कहाँ है से मिल रहा है, कुछ अंदाजा है? जी। मलकुला है आपका, आरी खेरा है आपका, और ये इसमें जिगनिया फतेहपुर में है। जितने भी जहाँ पर भी जाटव समाज है, वहां से हमें हर बूथ से हमें जाटव समाज का वोट मिल रहा है। ठीक है सर, तो 25-30,000 तो हमारा जाटव समाज है। बहुत 12 बता आप बहुत मतलब बड़ा आंकड़ा बहुत निकला है, ये बड़ा नहीं है, ये आप देख लेना, जो मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली आपको वही मिलेगा। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपको 25-30,000 वोट मिलेगा जाटव समाज का जाटव वोट समाज। मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप जानते हो तो आपने शायद आपको पता हो गया, हमारे जो परमेश्वर लाल सैनी जी थे वो 5-7 साल MLC रह चुके हैं बहुजन समाज पार्टी से ही, बसपा से। मैंने उनकी वो MLC रह चुके हैं और उनके अपने व्यक्तिगत संबंध है, और लोग उन्हें सम्मान भी देते हैं, क्योंकि वो लोगों के सम्मान करते हैं। वो किसी बड़े आदमी का या किसी छोटे आदमी में भेदभाव नहीं करते, वो बहुत सम्मान करते हैं। तो उसका बेनिफिट उन्हें वहाँ पे मिला है, जाटव समाज का। ठीक है सर, ठीक है। और 25 से 30,000 हमारा ये रहा, प्लस 12,000 हमारा मुसलमान रहा। ठीक है, मौर्य और सैनी समाज जो हमारा 23,000 है वो रहा। ठीक है, अब हमारा आप आ जाइए वैश्य समाज हमारा, तो वैश्य समाज में भी हमारा कोई वोट नहीं कटा है। मतलब आप कह रहे हैं कि बिलारी का जो वैश्य समाज हाँ, है आसपास का, आसपास का, उसमें तो कोई भी करीब हमारा 1500 वोट नहीं। 2,000 वोट आपका है, ये ज्यादा है। नहीं, उसमें 2,000 वोट हाँ हमारा होगा लगभग। आदरणीय विधायक जी को जो अपना बेटा मानते हैं, परिवार का सदस्य नहीं, वो आपका अलग चीज है। बेटा मानना और अपना सामाजिक बात मानना अलग चीज होता है। ठीक है, व्यक्ति का संबंध। अब अगर आप बेटा और उसकी बात करते हैं, तो विधायक जी जो है मेरे चाचा हैं, मैंने बीजेपी को वोट दिया है। आप दोनों को रेहान भाई, वोट जो पड़ा है ना, वो कानून व्यवस्था और विकास को देख के पड़ा है, और संबंध से नहीं पड़ा है। अगर संबंध की अगर आप बात करें, तो मैं विधायक जी का भतीजा हूँ, मैंने बीजेपी को वोट किया, मैं विधायक जी का भतीजा हूँ। आप गलत कह रहे हैं, मैं भतीजा हूँ, नहीं हो सकते ना, आपके कहने थोड़ी ना हूँ, मैं रिलेटेड हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल विधायक। आप अगर मैंने प्रमाण पत्र आपको दे दिया, आप क्या हारेंगे? आप क्या हारेंगे? नहीं, मैं आपको अगर मैं प्रमाण पत्र दूं तो आप क्या हारेंगे? आप विधायक जी से जाके पूछना, वो आपको प्रमाण पत्र दे देंगे। ठीक है, मैं खुद अपने विवेक से फैसला कर रहा हूं। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, विधायक जी का प्रमाण पत्र खारिज कराया हो जाएगा, वो मेरे फादर नहीं कराया है। ठीक है, मेरी बात सुनिए। चलिए खैर, हमारे जो है भतीजे इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि आप मैंने वोट बीजेपी को दे दिया।
अच्छा तो मैं भतीजा नहीं हूँ। नहीं नहीं अच्छा। हो सकते ना। सियासी रिश्ता अच्छा, मैं बड़ा भतीजा होता है, नहीं। आप नहीं हो सकते भतीजे। इसका मतलब अब आप- फिर आपने आप- कैसे कह दिया वैश्य समाज का नहीं, बेटे आप अरे वो हो सुनिए, सकते हैं तो? अरे आपसे एक मिनट पूछ- अच्छा आपसे एक मिनट, पूछो, एक मिनट। अच्छा आपसे भारतीय पूछो जनता अगर पार्टी को आप चुनाव लड़ा रहे हैं, अच्छा, अच्छी तो बात इसका है। मतलब रियान चुनाव भाई, जो अगर विकास पे जिताने के नहीं, लिए एक चुनाव मिनट, लड़ा रहे हैं, व्यक्तिगत तौर अच्छी पे बात देना है। है। अच्छा रियान भाई, अगर ये बात हो रही है कि ये सुनिए। विधायक जी के भतीजे नहीं, तो आतिफ कमाल पाशा कौन है विधायक जी के? वो भी सगे भैया नहीं है, अच्छा वो भी सगे सगे भैया भैया हैं। नहीं वो है। अक्सर कहते हैं कि दूर- वो उनके भाई हैं, ना दूर का रिश्ता है। परिवार दूर से का कहाँ है? उनके उनके सगे फुफेरे न- चाचा के लड़के हैं, हाँ, तो कौन कह रहे हैं आप दूर का रिश्ता है? सगे रिश्ते चचेरे में तो हो सकता है ना, नौमान भाई, ये रिश्ते में हो सकते हैं नौमान भाई, भतीजे। नौमान भाई, लेकिन मेरी बात सुनिए एक मिनट। जब कोई किसी को चुनाव हराने के लिए लड़ाता है ना, तो इसका तो मतलब वो जनता रिश्ता बहुत खत्म। समझदार है। जनता बहुत समझदार है, जब कोई किसी को चुनाव हराने के लिए लड़ाता है तो जनता वोट नहीं देती है। जिताने हाँ, के लिए कहीं ना कहीं लड़ाइए लोग- आप अपने लोग प्रत्याशी को। सोचते हैं। जी, जी। जी अंकित भाई क्या आप कह रहे अपने हैं बताएं। प्रत्याशी को जिताने के लिए चुनाव इन लड़ाइए। दोनों की बेचैनी देख के लगता है कि इन दोनों के वोट कट रहे हैं और हमारे बढ़ रहे हैं। अच्छा। सीधी सी बात है ये। अच्छा, हमारे दोनों की तो- बेचैनी देखिए आप। कहने का मतलब ये है कि हाँ, बसपा का अरे जो हम तो फाइट इनके दोनों के कट रहे हैं और हमारे बढ़ रहे हैं। बड़े भाई, हमने हाँ। आपका एक्सेप्ट कर लिया, हमारी बिल्कुल। फाइट बसपा से ही है। अब इन्होंने अपना क्या कहते हैं 1,19,000 वोट, उन्होंने अपना स्टैंड किया, उन्होंने 1,19,000 मुस्लिम बताए, बिल्कुल 70% हो गए, 70% हो गए 84,000, 4,000 मोहरे जोड़ दो 90,000, 1-2,000 बैस से जोड़ दो 92,000, टोटल वोट बनाए 1,10,000। वाल्मीकि समाज का भी हाँ, फिर 1,95,000 सर्व समाज से मिला, 95,000 हो गए प्रजापति समाज, और अपने ठाकुर टोटल समाज, टोटल जाटव समाज, टोटल वोट बता रहे हैं 1,10,000। एक मिनट सुन लीजिए। तो जो 52,000 यादव थे उनमें से 15,000 ही मिले इन्हें, 15,000 कैसे मिले? और जब 95 और 15 क्या कहते हैं 1,10,000। अरे आप जवाब मांगिए। ये भी एक बात है। हाँ, तो साहब मेरी बात ये सुनिए। समीकरणों की हमने समीकरणों की क्या बात है, कही बिल्कुल कि बहुत कम करके जी। अच्छा, हमने उनका कहना है 1,10,000 वोट कि गिना। उसमें भी हमने बहुत कम किया। मतलब मुस्लिम अभी- वोट बहुत अभी काट लिए इसे इन्होंने देखिए। अपने, अगर यादव ऐड करेंगे तो मुस्लिम बहुत कट जाएंगे। सुनिए, कहीं ना कहीं वोट अरे एक मिला है। बार जी सुनिए। जी जी। मुस्लिम जुबैर वोट, का भी ये दावा है कि उन्हें मुस्लिम वोट पहली बहुत बात मिला तो है। सुनिए जी। सर, मेरी बात जी, जी, सुनिए जी। बड़े भाई। नहीं, हम ये बात मुस्लिम- सही है मुस्लिम कि वोट, बीजेपी को मुस्लिम वोट हमसे ज्यादा मिला है। अच्छा, सुनिए, हाँ हाँ जी। मुस्लिम वोट हो, यादव समाज हो, मीणा समाज हो, जाटव समाज हो, ठाकुर समाज हो, पाल समाज हो, बनिया समाज हो, बैस समाज हो, इन्हीं सबको मिला के 1,10,000 हो जाएंगे। यादव अपने घर बैठेंगे, सुनिए 52,000 यादव अपने घर यादव बैठेंगे। को गिनती नहीं करते, यादव को उन्होंने वोट ही नहीं दिया। यादव की गिनती समाज तो हमने सबसे पहले गिन लिया। 52,000 में से 15,000 यादव मिले। जो मैंने बताया उससे 4 से और जो 4,000 आपने वोट फालतू निकलेगा। जो बीजेपी के लोग बुलाए थे जो आए नहीं, वो सैनी साहब के घर बैठे हैं चंदोसी, उन्हें दिलासा दे रहे हैं कि आप बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं। नहीं मैंने लगातार फोकस किया उसमें, हाँ, मैंने बिल्कुल। लगातार मैं कल से हाँ, तो उनके घर बैठे उन्हें दिलासा दे रहे हैं कि सैनी साहब बस बस बस। उन्हें जोड़ा जाए ताकि एक सही शुद्ध आंकड़ा जो है जी वो जी रख जी। सकते तो हैं। सैनी साहब को दिलासा दे रहे हैं वो। अच्छा, हम अब तक उनकी मिठाई बंटवाई है, अब और बंटवा रहे हैं कि आराम से। अच्छा नौमान भाई, आप एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, हमने जो आपको आंकड़े बताए क्या गलत बताए? नहीं, हमने फिगर सबसे पहले फिगर बेस खराब वोट हो गई दिया। आपकी। फिगर सब अपना नहीं। सही बताते हैं। एक बार हमने एक मिनट, गिनवाया आपको। नौमान भाई अगर एक मिनट, आपके आंकड़े बेस सही वोट है के तो बाद- फिर इनके गलत है, और इनके गलत है तो फिर इनके हमने सही है। मिनट, शुरुआत नौमान भाई, करी एक अपने मिनट। बेस वोट से। वोट क्योंकि के एक आप मिनट, दोनों के आंकड़ों के हिसाब से बिलारी विधानसभा में 4.5 लाख वोटर होना चाहिए, जी, जबकि वोटर है 3,53,000 और उसमें तो पड़ा है 2,40,000। नौमान भाई जितनी परसेंटेज 2 वोटिंग की अब लाख है इतनी ही 2017 में थी, ठीक है? कितने वोट मिले थे ठीक है। विधायक जी को? परसेंटेज परसेंटेज, हाँ परसेंटेज सेम है, जो 2017 में थी उतनी ही अब है लगभग। कितने वोट मिले थे? वोट 2,40,000 नहीं पड़े थे उस समय। अरे परसेंटेज इतनी ही थी लगभग। 2,29,000 वोट पड़ा था। हाँ, है? 2,29,000 वोट पड़ा था। हाँ तो कोई बात नहीं, लेकिन परसेंटेज परसेंटेज अरे वो तो जब वोट बढ़े, जब बच्चे पैदा हुए तो सबके बड़े अच्छा, पैदा एक हुए, बात बताइए, एक के थोड़ी हुए। अभी आपने जो अपना गणित शुरू करा था बेस हाँ, वोट से करा था, जी। जबकि हमने पहले और कह दिया हम सब समाज और के वोट से सब समाज की राजनीति करती है हमारी ये सब पार्टी। कहने की बातें हैं। आदमी मुस्लिम यादव पे खेल रहा है, तो सुन लो, सीधी सी बात है। हम खुद कह रहे हैं हम जाट और जाटव पे खेल रहे हैं, तो सुन और लीजिए। अगर कहना हमारे पड़ेगा। कहना ही अगर पड़ेगा। कोई आदमी ये खेलने से कहता है कि बिल्कुल। नहीं कहना पड़ेगा तो अगर अरे खेल का जो ये प्रदेश के भविष्य का सब मामला है, और भविष्य अब इनसे पूछिए 2017 में 85,000 वोट मिले थे, अब ये 10,000 उसमें से मुस्लिम काट रहे हैं, कितने बचे? 75,000। 2017 में 75,000 बचे। अरे सुनिए आप, अब उसमें से भी यादव भी कट रहे हैं, 2017 फिर कहानी तो बहुत खराब हो रही है। तो आप दोनों तो अपनी अपनी बात कह रहे हैं, तो भारतीय जी। जनता पार्टी वाले वो आराम से भारतीय जनता पार्टी वाले वो कह रहे हैं आपके 25,000 दिलासा 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 दे रहे वो हैं। ये कह रहे हैं, एक मिनट रियान भाई, वो ये कह रहे हैं कि 25,000 वोट तो उन्होंने जाटवों के काटे हैं, हाँ। यानी कि बसपा के काट लिए, जी। और 40% वोट उन्होंने यादवों के काट लिए, तो सारे वोट तो उनके पास है। आप लोगों के पास क्या है? सपा से मुस्लिम कट जाएगा, लेकिन
बसपा से जाटव नहीं कटेगा। अरे ये सुनिए आपको आप, पता है। ये तो कहीं ना कहीं आपकी बिल्कुल, बात में सच्चाई बिल्कुल। है। अब इन्होंने आप भी पूरे क्षेत्र में घूमे हैं, आप खुद बता सकते हैं। मैंने ग्राउंड मुस्लिम पे कट जाएगा लेकिन बसपा से जाटव नहीं कटेगा। आपने अपनी ये बात जो कर ली। दलील है इनकी, हाँ। ये जो दलील है कि 25,000 अरे जाटव वोट नौमान इनको भाई, मिला है, बात हो इसको गई मैं complete। सिरे से कहीं ना कहीं नकार रहा हूं, क्योंकि जी। मैंने ग्राउंड पे देखा। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं मुझे नहीं सर लगता। सर मेरी मिल बात सकता सुनिए। है, लेकिन और एक इसमें बात कोई और कहना जवाब नहीं। चाहता हूँ, ये कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो इस पर एक मैंने बनाया है जी। कि जो राम को लाए हैं राम उन्हें भी ले जाएंगे और इन्हें भी ले जाएंगे और हम आएंगे। अच्छा, मतलब हाँ आपका कहना ये है हाँ कि राम जो है वो आए नहीं है, हाँ। राम तो पहले से ही थे। पहले से ही मैं थे। कहीं ना कहीं ये जी, कहूंगा इस बात जी। पे आपकी बात को जोड़ते हुए जी। कि राम कहीं से नहीं आए, बिल्कुल। राम इस पृथ्वी पर जी। आए, वो पृथ्वी बनाई, ये सब काम किया जी, और उसके जी। बाद वो हम सबको लाए। जी। तो किसी की औकात नहीं है जो कोई जी, राम तो को जो लाए। राम को लाए थे राम उन्हें भी ले जाएंगे और इन्हें भी ले जाएंगे और हम आएंगे और आपको लाएंगे। जी। तो कहने का मतलब अब एक अब मिनट मुझे दे काफी दीजिए। बड़ी होगी चर्चा। एक मिनट की, अब मैं भाई की बात मैं क्लियर चल रहा हूँ कर भाई। दूं। इन्हें भी जाना है। मेरे पास कॉल आ एक रही है, मिनट बस। की, अब अरे आपने बहुत कही है तुमने, एक मिनट तुमने का बहुत मौका कही है, दीजिए। नहीं, तुमने बहुत कही है। अंकित भाई के जाने से पहले क्लियर ही कर एक हाँ। मिनट की, इनके एक मिनट का आप मौका मुझे देंगे। 1 मिनट लोगे आप? अंकित भाई ने हमसे कहा कि आपने फीडबैक गलत दिया। 2017 की अंकित भाई बात कर रहे हैं, तो उस समय भी 8,000 वोट मुस्लिम कटा था। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं मैं। लेकिन इस बार बल्क संख्या में मुस्लिम वोटों ने परिवर्तन के लिए वोट डाला है। इस बार 8,000 भी परिवर्तन बिलाई से 100% होगा। आपकी बात 100% परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन, तय है। सत्ता परिवर्तन की बात कर रहा हूं मैं। परिवर्तन और यहाँ और सीट वोट परिवर्तन। खराब नहीं किया। और देखो ठेकेदारों के पीछे वोट नहीं वोट होता। किसी का खराब नहीं आपने होगा। एक बात कही कि बसपा का वोट नहीं कटता, उसे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, वरना हमें 10,000 जाटव वोट मिलता। हमने 3,000 गिना कि नहीं गिना। आपने कम हम गिनाई कभी बात ओवर है। कॉन्फिडेंस तो नहीं भारतीय रहते। जनता पार्टी के जो बैठे और थे, उन्होंने मुस्लिम कहा वोट, 25,000 सुनिए, मुस्लिम वोटों की जो लोग ठेकेदारी ले रहे थे ना, मुस्लिम वोट समझदार है और मुस्लिम ही नहीं, सर्व समाज समझदार है। इस बार गुस्से में वोट डाला है, और गुस्से में वोट डाला है, साइकिल का बटन दबाया है हालत ये इस है, बार। हालत ये है सब। और सुनिए, चुनाव प्रचार के लास्ट दिन महान चलिए, खैर बात जीत के गणित पर चल रही थी, और कहीं ना कहीं जब जीत की गणित की बात आती है तो एक जो सपोर्टर होता है वो अपनी बात करता है, तो दूसरा अपनी बात करता है, और तीसरा अपनी बात करता है। तो सभी ने यहाँ पर जीत के गणित बताए। इनके जीत के गणित के हिसाब से बिलारी में करीब 4.5 लाख वोटर होने चाहिए थे, और जो वोट पड़ा है वो लगभग 2,39,000 या 40,000 वोट पड़ा है। कहने का मतलब साफ है कि समाजवादी पार्टी के जो यहाँ पर बैठे हैं, उनके हिसाब से उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी को 1,10,000 वोट लगभग मिलेगा बिलारी सीट पर। अंकित चौधरी मैनेरिया बैठे हैं, बसपा के जो समर्थक हैं या उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि हमें जो जनता से वोट मिला है वो है 88,000 लगभग वोट मिला है, और वो अपने आप को पहले नंबर पर मानते हैं। रेहान पाशा भी अपने आप को पहले नंबर पर मानते हैं। और जुबैर हारून जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैठे हैं, उनका भी यही कहना है कि उन्हें भी लगभग 1,15,000 या 1,20,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है, जिसमें 25,000 वोट जाटवों का मिला है, यानी कि दलित समुदाय का, दलित समाज का, और करीब 12,000 वोट उन्होंने कहा है कि मुस्लिम समाज का मिला है, और 40% वोट उन्होंने कहा है कि यादव समाज का उन्हें मिला है। देखते हैं कि किस करवट बैठेगा ऊंट। 10 मार्च को ये सारी हकीकत पता चल जाएगी। फिलहाल आप जो मजा ले रहे थे वो जीत के गणित का मजा ले रहे थे। अब आप लोग इनके आंकड़ों से आंकड़ा लगाते रहिए, क्योंकि ये विद्वान है अपनी अपनी पार्टियों के, और कहीं ना कहीं अपने अपनी चीजों को यहाँ पर लेकर आए थे, समझ कर आए थे, और उन्होंने ये आंकड़े जनता की बहस के लिए छोड़ दिए हैं। तो इसी चरण की जो अगली सीट है वो है कुंदरकी। अगला यानी कि कल जो आप एपिसोड देखेंगे वो कुंदरकी पर देखेंगे, और जानेंगे कि वहां की जीत के आंकड़े क्या है और वहां पर किसकी सीट विजयी होगी। बने रहिए फैक्टम पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पेज को फॉलो कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।